ये भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो जेठ मास की अमावस्या को पड़ने वाला ये व्रत स्वागनों के लिए बहुत खास माना जाता है। तो वट सावित्री व्रत आ गया है सभी के लिए। तो आइए कुछ जानकारी और इसके बाद में सत्यवान और सावित्री की कथा का श्रवण करेंगे। बट सावित्री व्रत को बहुत खास माना जाता है। इस व्रत को जेठ की अमावस्या पर किया जाता है। बट सावित्री व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं इस व्रत को करने से। बट सावित्री व्रत को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? बट सावित्री व्रत हिंदू संस्कृति में एक बहुत बड़ा उत्साह के रूप में सुहागिन महिलाएं अपने पति और बच्चों की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। यह व्रत जेठ मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। और व्रत सावित्री व्रत के पीछे की कुछ कहानी भी है। जब सावित्री के पति सत्यवान को प्राण यमराज ने हर लिए थे, तब सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमराज ने बट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाकर सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दिया था। यमराज ने बरगद की जड़ों में सत्यवान के प्राण को जकड़ कर रखा था। बट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व और उल्लेख मिलता है। सुहागिनें इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे ही बैठकर कथा का श्रवण करती हैं। इसके अलावा बट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं, सावित्री और सत्यवान की पूजा करती हैं, उनकी कथा भी सुनती हैं। बरगद के पेड़ में तीनों देवों का वास होता है। जो कि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करता है, तीनों देवों का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानते हैं बट सावित्री व्रत कथा। बट सावित्री व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को गए थे, लेकिन अचानक सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी सत्यवान घर आ गए और बेसुध होने लगे। यह देखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। इतने में यमराज सत्यवान के प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यमराज यह कहकर सत्यवान के प्राण ले जाने लगे कि सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया है। उन्होंने सावित्री को घर वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे पीछे आती रही। यह देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वर में सास और ससुर की आँखों की रोशनी वापस मांगी। दूसरे वरदान में सावित्री ने खोया हुआ राज्य वापस मांगा। और तीसरे वरदान में मांगते हुए सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कह दिया और सत्यवान के प्राण लेके जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया हुआ वरदान कैसे पूरा होगा, जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं। पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को वापस लौटा दिया। यमराज के कहने पर घर के पास मौजूद बट वृक्ष के पास लौटी, तो वहाँ पर सत्यवान के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए थे और उसके सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गई थीं। खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था और आगे 100 पुत्रों की माँ बनी। तो बोलिए सत्यवान सावित्री की जय, तीनों देवों की जय। तो ये पौराणिक कथा के अनुसार ये बट सावित्री व्रत की कथा थी, जो कि अमावस्या वाले दिन हमें ज़रूर सुननी चाहिए इस कथा को और दूसरों को सुनानी भी चाहिए। ये बट सावित्री व्रत बहुत मायने रखता है और महिलाओं के लिए ये खास है, तो ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।